नमस्कार मित्रों। तो आज सुबह सुबह मकर संक्रांति के अवसर पर मैंने एक कोट लिखा और वो सोशल मीडिया में और सभी जगह मैंने शेयर भी किया मेरी मधुशाला के नाम पे। तो वह इंग्लिश में कोट है, तो मैं उसे अभी वर्णित करता हूँ आपके सामने और आप सुनिएगा कि वह क्या है। इसके बाद मैं उसका ट्रांसलेशन तो नहीं पर एक उससे भी ज़्यादा बढ़ करके उसका पूरा विवरण आपके सामने रखूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में रखूंगा। और इसके बाद एक छोटी सी कविता भी आपके सामने पेश करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप एंजॉय करेंगे हमारे इस छोटे से मीट को। तो always stick to the commitments which are valued in terms of money or relationship. It will take you to the great height. तो बहुत सिंपल मीनिंग है और जितना सिंपल मीनिंग है उतना ही सटीक इसका विवरण भी है। आप इसे जितना अच्छा समझ रहे हैं मीनिंग से उतना ही सटीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसका मतलब यही है कि हमें जिंदगी में जो भी कमिटमेंट्स लेते हैं, हम जो भी कहते हैं कि मैं ये कमिटमेंट लिया हूं, उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए और वो तब तक पूरा करते रहें जब तक कि सब कुछ सही चल रहा है। तो आप उसे पूरा करें और पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दें। आपका पैसा का लॉस हो रहा है, होने दीजिए, आप उस कमिटमेंट को पूरा करते जाएं, क्योंकि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कमिटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम के पिता जो दशरथ थे, उन्होंने कहा था उस समय द्वापर युग में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन के आगे प्राण भी कुछ नहीं है, प्राण चले जाएगा तो चले जाएगा, लेकिन वचन हमारा बने रहना चाहिए, वचन पे कायम रहना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातों जो हमें इंस्पायर करती हैं रामायण से, महाभारत से, कि कुछ हमारे जो मुंह से निकलता है वो बहुत पावरफुल होता है। लेकिन आजकल तो लोग मुंह से गालियां ही बहुत ज्यादा निकालते हैं, तो फिर उतना पावरफुल चीज को मैं कैसे बोलूं कि पावरफुल होता है हर चीज। गालियां पावरफुल नहीं होती है, तो श्राप भी पावरफुल नहीं होता है। मतलब मैं ये सब चीज मानता ही नहीं हूँ, इसलिए वचन भी मेरे लिए, लेकिन वचन मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं 100 में से अगर 5 वचन अगर मैं किसी को मतलब रियली में बोलता हूँ कि यस आई विल डू इट, आई डू इट मीन्स आई विल गिव माई लाइफ फॉर दैट, लाइक काइंड ऑफ दैट इट हैपेंस फॉर मी। सो कभी कभी अगर मैं किसी को बोल देता हूँ कि आई विल डू दैट, इसीलिए अक्सर रक्षाबंधन में लड़कियां मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए आती थी, तो मैं मना कर देता था, नहीं नहीं भाई, मेरे को पता नहीं है, मैं रक्षा करने के लिए मेरे को फिर कब तुम बुला लोगी कहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं जल्दी वचन नहीं देता हूँ किसी को कि मैं आपका ये काम करूँगा। तो इस प्रकार मैं वचन देने से बहुत झिझकता हूँ और मैं वचन नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मैं वचन देता हूँ तो मैं उसे पे कायम रहने का पूरा प्रयास करता हूँ। और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे चीज होते हैं जहाँ पे मैं हाँ में हाँ भर देता हूँ कि हाँ भाई मैं ये कर दूंगा, तो वो वचन नहीं कहते हैं, उसको ऑप्शन बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने कर दूंगा, मैंने तुमने बोला ऐसा कर दिया तो कर दूंगा, ये ऑप्शन है। अगर तुम जोर लगाते हो तो हम भी डेफिनेटली करते हैं, अगर तुम जोर नहीं लगाते हो तो हम भी छोड़ देंगे। तो ये ऑप्शन इसको बोलते हैं, इसको वचन नहीं बोलते हैं। तो वचन और ऑप्शन में थोड़ा अंतर होता है। तो अगर आप किसी को वचन दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि पैसा का मैटर है। अगर कोई काम करने के लिए आपको पैसा दे रहा है और आपको बोला कि आपको काम करना है, तो आप वो काम कीजिए और मन लगा कर कीजिए और इतना अच्छा कीजिए कि आपको जितना पैसा मिला उसका पूरा वैल्यू मिल जाए, प्लस उसके साथ एक ट्रस्ट का अर्निंग भी हो जाए जो फ्यूचर में काम आएगा। तो इन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इन सब बातों के बाद मैं और भी एक चीज बोलता हूँ आपको कि दूसरा है रिलेशनशिप में, जैसे मम्मी पापा के साथ अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है, अपने किसी फ्रेंड के साथ ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन में पैसा नहीं लगता है। फ्रेंड के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, उससे पैसा मांगोगे तो ये मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमसे पैसा मांग रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तो कुछ चीजें होती हैं तो वहाँ पे पैसा नहीं लगता है, तो वो चीज को हम लोग लाइटली ले लेते हैं, वो भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे ट्रांजैक्शन में पैसा नहीं लगता है, रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी इमीडिएटली हमें बहुत पावरफुल और बॉन्डिंग के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप खराब होते टाइम नहीं लगता है। तो अगर उसमें भी हम कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा।
और बिजनेस तो है, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड और अपना क्या बोलते हैं फैमिली का सर्कल वो तो बदल नहीं सकता ना बार बार। जो फ्रेंड हो तो फ्रेंड ही है, जो फैमिली मेंबर्स हो तो फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो जो बिजनेस वाले लोग हैं वो तो चेंज हो जाएंगे, उनको हम भूल जाएंगे, पैसा का ट्रांजेक्शन था, पैसा का था, खत्म हो गया। लेकिन फैमिली नहीं चेंज होगा, बिजनेस कभी चेंज नहीं होगा। तो बिजनेस इंटैक्ट मतलब फैमिली इंटैक्ट रहना चाहिए, फ्रेंड्स इंटैक्ट रहने चाहिए, बिजनेस भी इंटैक्ट रहना चाहिए और जॉब सब कुछ इंटैक्ट रहना चाहिए। बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आर यू इज मनी मोर इम्पोर्टेंट और इज द पीपल यू लव आर मोर इम्पोर्टेंट? So that is what you have to look for when doing transactions, and this is very important that you commit to your commitment and you value all your transactions, be it monetary transactions or it's friendly transactions. All transactions are very important. So this is what is my today's thought, and I hope it will help you in future in building trust and earning trust. So that's all. और अब मैं आपके सामने एक कविता पेश कर रहा हूँ। यह कविता दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी की है और यह बहुत ही बेहतरीन कविता है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। आई थिंक आई नो दिस पोइट्री फ्रॉम क्लास 1 और 2 बिकॉज जब 1 और 2 क्लास में था मैं, और तब हमारी टीचर आके पढ़ाती थी क्लास में, तो सीनियर स्टूडेंट्स लोग आकर के क्लास में एक्टिंग करते थे इस कविता पे, और वे लोग गा करके प्रैक्टिस करते थे हमारे टीचर के सामने, और टीचर हेल्प करती थी उनका कि हाउ यू कैन सिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस ऑन द स्टेज। तो ये कविता था हम दीवानों की क्या हस्ती। तो बहुत ही अच्छे ढंग से वो स्टूडेंट्स लोग इसको गाया करते थे और हम उसको देख कर बहुत इंस्पायर होते थे। उनकी बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत लाजवाब पोएम है। तो फिर उसी पोएम को याद करते हुए मैं आज यह कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और वो मेरी बहुत ही बेहतरीन कविता है। जो कि मैं एक तरह से देखा जाए तो उतना बचपन में 1-2 क्लास में कोई कविता में इंटरेस्ट नहीं लेता होगा, लेकिन मैंने लिया था इस पर्टिकुलर कविता में। तो ये मेरी बचपन की सबसे पहली कविता है जिसे मैं जानता हूँ इतनी अच्छी से रूबरू होकर के। उससे पहले मैं श्लोक्स वगैरह कुछ पढ़ता था, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा वच स्वल्पाहारी गृह्यागे विद्यार्थी पंचलक्षणम विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्तनोति धनात् धर्मम तथा सुतम। तो इस तरह से करके श्लोक्स मेरे को बहुत सारे आते थे। एक रिसेंट श्लोक जो मेरा फेवरेट हुआ करता था, जो कि मैंने फेसबुक के स्टेटस में भी डाला था, वो था न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भाद्रिवाज्यम न च भारिकारी वैकृते वर्धते वनित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका कहने का मतलब कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको न चोर चोरी कर सकता है, न राजा इसको हर सकता है, और ना ही इसे भाई बांट सकते हैं, ना ही इसे किसी प्रकार से व्यय करके इसका क्षति हो सकता है। इसे आप जितना बांटिएगा वो उतना ही बढ़ेगा, और यह आपको एक असीम धन है जो कि इससे अच्छा कोई धन आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। तो विद्या धन परम धन है, तो विद्या का सम्मान करो, विद्या ही आपका सबसे मूल धन है। तो यह मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो हाँ, आते हैं हम भगवती चरण वर्मा जी की उस कविता पर जहां पर मैं फोकस कर रहा था। तो वह कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बन बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहां चले, किस ओर चले, मत यह पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार जले, हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे
और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। इसी के साथ धन्यवाद, और फिर मिलते हैं किसी अन्य स्टेज पर। तो फिर धन्यवाद।